नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका श्रेष्ठ भारत के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है शुभ धनतेरस। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन माना जाता है कि घर में धन का आगमन होता है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश व आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। और इसी कारण से भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, किस तरीके से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को धनतेरस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी के जीवन में निरंतर प्राप्त होती रहे। आइए भगवान धन्वंतरी के एक सुंदर श्लोक के माध्यम से हम अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम दीपज्योतिर्नमोस्तुते। जैसा आपने प्रश्न पूछा, धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी कार्य अगर हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका हमें एक विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। किसी कार्य के लिए अगर हमें करना हो तो हम ब्राह्मण देवता से शुभ मुहूर्त पूछते हैं। हर चीज़ का शुभ मुहूर्त होता है। अगर आप कोई गृह प्रवेश करते हैं उसका शुभ मुहूर्त होता है, कोई वाहन इत्यादि लेते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त होता है। तो कहा गया है शुभ कार्य में किया हुआ कर्म हमें ज़्यादा लाभ की प्राप्ति देता है। आइए अब बात करते हैं कि धनतेरस पे शुभ मुहूर्त क्या बन रहे हैं। तो जो सबसे पहला मुहूर्त बन रहा है आप सभी लोगों के लिए, जो भक्तगण प्रातःकालीन भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, भगवान कुबेर की आराधना करना चाहते हैं और उनके पास में अगर मध्याह्न का टाइम नहीं है, सायंकालीन का टाइम नहीं है, तो वह प्रातःकालीन 8:22 से लेकर के 9:22 तक आप सर्वप्रथम मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो दूसरा मुहूर्त बन रहा है वह 9:22 से लेकर के 10:18 तक बन रहा है। वहीं अगर हम राहु काल की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य इत्यादि नहीं करना चाहिए। आपकी जो दैनिक दिनचर्या है आप उसका पालन कर सकते हैं। कोई पाठ इत्यादि हो, भगवान का पूजन हो, नाम इत्यादि हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस ऐसा महापर्व है कि इसमें किया हुआ कार्य आपके पूरे साल आपके साथ में रहता है। अगर आप इसमें कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा होता है। इसीलिए कोई भी कार्य आप राहु काल में ना करें, हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। तो ये राहु काल की बात करें तो वह प्रातः 10:04 से लेकर के 11:44 तक राहु काल रहेगा। इस बीच में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। और अगर आप अपने घर के लिए कोई स्वर्ण इत्यादि ले रहे हैं, कोई बर्तन इत्यादि ले रहे हो, तो आप इस टाइम में ना लें। और जो हमारा जो तीसरा मुहूर्त बन रहा है वह प्रातःकालीन 12:04 से लेकर के 1:26 तक रहेगा। इस बीच में जो भक्त मध्याह्न काल में फ्री हो अथवा उनको प्रातःकालीन पूजन करने का समय न मिल पाया हो, तो वह इस टाइम में आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य में कर लें। और जो हमारा चौथा मुहूर्त रहेगा वह 8:47 से लेकर के सायंकालीन और 10:26 तक, यह बहुत ही उत्तम मुहूर्त बताया गया है। और जो सबसे एक विशेष मुहूर्त है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि एक गोधूली वेला होती है और उस टाइम का जो मुहूर्त होता है बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो वह जो
पांचवा मुहूर्त हमारा बनेगा वह 5:48 से लेकर के 7:44 के बीच में। यह जो मुहूर्त है वह अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण मुहूर्त है। इस बीच में अगर आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जो भी भक्त, क्योंकि इस दिन दीपदान का एक बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, हमें अपने अंदर आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, भगवान लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, भगवान कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन दीपदान का एक बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस दिन जो भी भक्त दीपदान करते हैं, कहा गया है कि आज के दिन दीपदान करने से हमें भगवान कुबेर की अनंत कृपा की लाभ की प्राप्ति होती है। और इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जा कर के, किसी मंदिर पे जा कर के अगर आप दीपदान करते हैं तो हमें वो कोटि कन्या, यानी जितना 1 करोड़ कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है, हमें इस दिन दीपदान करने से फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पे जो भी भक्त दीपदान करते हैं, अष्टोत्तर शत दीपदान करते हैं श्री सूक्त के द्वारा, उसमें जो हम मंत्र बोलते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवहा, यह अष्टोत्तर श्री सूक्त के द्वारा जो भी भक्त दीपदान करते हैं उनके लिए जो शुभ मुहूर्त है, जिसे हम स्थिर मुहूर्त भी कहते हैं, इस मुहूर्त में किया हुआ कार्य, इस मुहूर्त में किया हुआ कोई भी शुभ कार्य आपको अनंत गुना लाभ की प्राप्ति देगा। इस मुहूर्त को सिंह लग्न में और स्थिर मुहूर्त में किया जाता है। और यह जो मुहूर्त प्रारंभ होगा हमारा, वह रात्रिकालीन 12:04 से लेकर के 2:38 तक यह हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप इस बीच में ब्राह्मण के द्वारा या फिर आप स्वयं के द्वारा दीपदान करते हैं या फिर यम का दीपक निकालते हैं, जिससे आपके पूरे साल आपके घर में निरोग सभी लोग रहेंगे और आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा अनंत गुना प्राप्त होगा। और भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी लोग पूरे साल निरोगी रह करके भगवान की आप आराधना करेंगे। इसीलिए इस शुभ मुहूर्त में आप दीपदान अवश्यमेव करें। जी पंडित जी, ये तो हो गई बात मुहूर्त के बारे में। तो दर्शकों, ये आचार्य जी ने जो आपको मुहूर्त बताई है, इस मुहूर्त को आप अपना कॉपी पेन लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि धनतेरस का इतना महत्व क्यों है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। सर्वप्रथम हम बात करेंगे धनतेरस का अर्थ क्या होता है। देखिए, धनतेरस 2 शब्दों से बना है, धन और तेरस। तेरस का हमारे संस्कृत में जो हिंदी अर्थ निकलता है, तेरस जो शब्द है वह संस्कृत शब्द है, जिसे त्रयोदश भी कहते हैं बहुत बार। तो तेरस का अर्थ हुआ 13, यानी कि कोई भी कार्य करने पे, धनतेरस पे कोई भी कार्य करने पे उसका हमें 13 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अगर हम अपने लिए कोई भी कार्य करते हैं, पूजन पाठ इत्यादि, हम अपने लिए कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो इसलिए भी इस दिन का महत्व अधिक बन जाता है। दूसरा, जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, समुद्र मंथन के टाइम में भगवान विष्णु के ही अंश हैं भगवान धन्वंतरी। इसीलिए भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ जब समुद्र मंथन हुआ, उस टाइम में भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ और वह अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के वह प्रकट हुए, जिसे देख करके सभी राक्षस गण भी मोहित हुए और सभी देवताओं भी मोहित हुए। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में जैसा कहा गया है, और एक पुरानी कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए कहा गया। और आज के टाइम में विशेष रूप से अगर आप निरोग हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हैं, निरोग हैं, अगर आप अच्छे से चल फिर ले रहे हैं, तो उससे बड़ा धन आपके जीवन में कोई नहीं है। तो इसका सूचक भगवान धन्वंतरी हैं और उसे आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और उससे
आप आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा इत्यादि भगवान धन्वंतरी ने दिया। इसीलिए धनतेरस का महत्व आज के दिन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आज के दिन हम सभी सनातनी भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव भी मनाते हैं और इसके अगले दिन हम जब छोटी दीपावली मनाते हैं तो उस दिन भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से पूर्व एक संध्या पूर्व हम भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते हैं, जिससे भगवान धन्वंतरी की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। और यह जो महान पर्व मनाया जाता है वह कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि में और कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और इस दिन का किया हुआ कोई भी कार्य आपके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति देगा। जी, अब एक जिज्ञासा है मेरे मन में। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए। हमारी दादी भी यही कहती थी और माता जी भी यही कहती हैं और ये मान्यता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का इतना महत्व क्यों है? देखिए, मैं आप सभी को बताऊं, भगवान धन्वंतरी जब स्वर्ण कलश लेकर के प्रकट हुए थे तो वह जो कलश था वो स्वर्ण का था। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 3 चीज़ कभी भी अपवित्र नहीं होती है, ब्राह्मण, कुशा, स्वर्ण और अग्नि। यह जो 4 चीज़ बताई गई है हमारे यहाँ पे, वह अपने आप में पवित्र चीज़ है। वह जहाँ कहीं भी चले जाते हैं वह अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबसे पहले स्वर्ण दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो धनतेरस के दिन स्वर्ण खरीदना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि आप अपने घर के मांगलिक कार्यों में करने से पहले स्वर्ण इत्यादि खरीदते हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए। और स्वर्ण अपने आप में बहुत ही पवित्र वस्तु है, इसीलिए स्वर्ण चांदी इत्यादि खरीदना हमारे लिए आज के दिन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। और स्वर्ण ही नहीं खरीदना, अपितु अगर आप आज के दिन कोई वाहन खरीदते हैं, कोई घर इत्यादि लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि धनतेरस का अर्थ होता है हमें वह चीज़ 13 गुना मिल करके प्राप्त होना। जो भी चीज़ आपने खरीदा वह पूरे साल में आपको 13 गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आज के दिन स्वर्ण खरीदने का, चांदी खरीदने का, इत्यादि खरीदने का, सारी चीज़ों को खरीदने का एक बहुत ही उत्तम दिन बताया गया है। इस दिन हमारी माताएं बहनें विशेष रूप से अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए स्वर्ण इत्यादि खरीदते हैं। जी, आचार्य जी, ये तो बात हो गई सोने चांदी की मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि धनतेरस में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए बात करते हैं कि हमें भगवान धन्वंतरी की और भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी की पूजन विधि क्या है, हम उनका पूजन किस प्रकार से करें जिससे कि वह प्रसन्न होकर के हम सब परिवारों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी कोई शुभ कार्य हो या फिर आप जब भी कोई देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर रहे हो तो उसके लिए आपके घर का स्वच्छ होना बहुत ही परम आवश्यक बताया गया है। और वैसे भी दीपावली इत्यादि आने से पूर्व 15-20 दिन पूर्व ही हमारी माताएं बहनें अपने घर को साफ सुथरा करने में लग जाती है, क्योंकि कहा गया है माँ लक्ष्मी का वास वहीं पर होता है जहाँ पे स्वच्छता होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन एक चीज़ और हम खरीदते हैं, झाड़ू। झाड़ू क्यों खरीदते हैं? झाड़ू को घर का लक्ष्मी बताया गया है, इसीलिए झाड़ू खरीदने का भी महत्व है इस दिन। तो सर्वप्रथम आप अपने घर को पूर्ण तरीके से स्वच्छ रखें, साफ सुथरा कर लें। विशेष रूप से ध्यान रखें आपके घर में कहीं पर जाला नहीं होना चाहिए और आपके घर में सभी जो सामग्री है वह पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो आप ध्यान रखें कि आप पूजन कार्य में जो भी सामग्री का आप उपयोग कर रहे हैं
वह नवीन होना चाहिए, नया होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पिछले वर्ष का कोई सामग्री आपके घर में रखा हुआ हो तो आप उसे उपयोग में ले लें, क्योंकि धनतेरस से पहले 15 दिन पहले श्राद्ध पक्ष निकलता है। मतलब पूजा पाठ के जो सामान है वो हमें नया खरीदना चाहिए क्योंकि उससे पहले श्राद्ध पक्ष निकलते हैं, तो उसमें जितने भी पूजन सामग्री हमारे घर में रखे हुए होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं। इसीलिए आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वह पिछले वर्ष का रखा हुआ सामान भी इस वर्ष उपयोग में ले लेते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी आप सामान खरीदें वह नया होना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है इस पे कि कहते हैं कि मिट्टी का दिया कभी भी अशुद्ध नहीं होता जी। तो अगर 1 साल पहले का रखा हुआ मिट्टी का दिया है तो क्या उससे भी अशुद्ध माना जाएगा? नहीं, देखिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो जिसका अंश होता है उसमें जाकर के वो समाहित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके घर पे मिट्टी का दीपक रखा हुआ है तो आप उसको सर्वप्रथम गंगा जल से उसे आप स्वच्छ कर लें, वह अपवित्र नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुशा और अग्नि यह कभी भी अपवित्र नहीं होती है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ग्रहण काल गया तो उसमें भी रखी हुई चीज़ें, ऐसा कहा गया ग्रहण जब भी पड़ता है तो उसमें आप भी देखते होंगे कि उसमें कुशा या तुलसी दल रख देते हैं, है ना, किचन इत्यादि में, जिससे कि वह अपवित्र ना हो। तो इसीलिए अगर आपके पास में मिट्टी का दीपक रखे हुए हैं तो आप उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बाधाएं नहीं है। तो सर्वप्रथम आप जो भी सामान लें पूजन का वह नवीन होना चाहिए। सर्वप्रथम आप जब प्रातः कालीन उठे, स्नान आदि क्रिया करने के पश्चात मैंने आपको जो मुहूर्त बताया है, 5 मुहूर्त बताए हैं मैंने आपको, 5 में से जो कोई भी मुहूर्त आपके लिए उत्तम बने, जिस मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं, उस मुहूर्त में आप अपने समक्ष एक चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा करके वहाँ पे भगवान गणेश जी को और माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को और भगवान धन्वंतरी को विराजित करें और उनका षोडशोपचार से पूजन करें और विशेष रूप से भगवान को नैवेद्य इत्यादि अर्पण करें। और पूजन करने के तत्पश्चात आप भगवान धन्वंतरी की आरती करें और विशेष रूप से आज के दिन खील और बताशे का भोग लगाना बहुत ही महत्व बताया गया है। तो अगर आप आज के दिन भगवान धन्वंतरी को, भगवान कुबेर देवता को खील और बताशे का भोग लगाते हैं तो इससे भगवान धन्वंतरी शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर मनचाहा वरदान उन्हें प्रदान करते हैं। जी, चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को धनतेरस से जुड़ी कुछ टिप्स अगर आप या मंत्र बताना चाहें तो प्लीज़। देखिए, आज के टाइम में हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वह धन से परेशान हैं। धन आता है परंतु टिकता नहीं है, या फिर अगर आप कर्ज से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कमाई हमारी बहुत अच्छी होती है लेकिन आने से पहले जाने का टारगेट बन जाता है ना। लेकिन क्या है कि आप जैसा धन कमा रहे हैं उस प्रकार से आपकी सेविंग भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ दोस्त हमारी कुंडली का होता है, कुछ ग्रह हमारे अनुकूल नहीं चल रहे होते हैं, तब ऐसा हमारे जीवन में अक्सर देखा जाता है। तो अगर आप भी धन से परेशान हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अचूक उपाय मैं बताऊंगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप विश्वास रखें माँ भगवती लक्ष्मी की आपके जीवन में अनंत कृपा प्राप्त होगा। आप आज के दिन गिन कर 51 साबुत धनिया लें और एक एक करके जब आप पूजन करें उस टाइम में ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 51 बार वह जो साबुत धनिया है वह माँ लक्ष्मी के समक्ष आप उनको समर्पित करें। और अगले दिन आप इसका ध्यान रखें कि आप जब भी पूजन करें आप उसी दिन उस चीज़ को ना उठाएं वहाँ से। आप अगले दिन जब आप उठाएं तो उसमें से 11 दाने निकाल करके आपके घर में गमला हो, कोई पेड़ पौधे इत्यादि हो, या ना हो तो आप किसी पार्क इत्यादि में जा कर के उस 11 दाने को आप दबा दें मिट्टी के अंदर, और जो दाने उसमें बच गए हों उसको आप एक लाल कपड़े में बांध करके
आप जहाँ कहीं भी धन रखते हो या फिर आप अपने मंदिर में उसे रखें, अपने व्यापार स्थान में अगर आप रखते हैं तो इससे आप देखिएगा 41 दिनों के अंदर आपके व्यापार में अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी। और आप देखेंगे शीघ्र जो आपके कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की आपके समस्त परिवार के ऊपर अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, आपने धनतेरस से जुड़ी हमें इतनी सारी जानकारी दी, वो भी इतनी गहरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के इस शुभ धनतेरस कार्यक्रम में हमने बात की आचार्य मोक्षित जी से और विस्तार में जाना धनतेरस के बारे में, धनतेरस के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।